सुजन समाज के प्रबुद्ध विद्वत समाज निर्मल बाबा की पवित्र नगरी निर्मली में पधारे हुए आप धन्यवाद। मैथिली मातृभाषा थी हम सुन रहा थी, लेकिन संस्कृतों के बात सुनना वैदिक युग तक के बात भेद बुजुर्ग गुरु महाराज लोग सब अपन अपन मंतव्य देलखिन, सबके सुनलो। समीक्षा कठिन विषय थी। हमारा पंकज जी के पहली प्रतिक्रिया बड़ निक लागल जे काज आखिर काज हुई है, चित्त मन हृदय दिल एकाग्रता हुई है। लिखे छी या बहुत बड़का उपलब्धि छी। कथा हिनकर जे छै, कथा तो बहुत छै आ बहुत समीक्षा सुनलिए अपने सब। समीक्षा केनाइ कोनो सामान्य बात नहीं थी। समीक्षा केनाइ सबसे पहिल स्वाध्याय के पश्चात परिचर्या, दूटा मेन चीज मुख्य चीज एकर उदाहरण भेटैया आदि काल से प्राचीन काल से लऽ आधुनिक काल तक। आ तखन से जे भी कथा वार्ता भेल है, कम से कम हम तो नवोदित छी। आ जेना एसडीओ साहब कहने छलाह जे हम अनपढ़ छी, तो हमहूँ अनपढ़े छी। कारण जे मैथिली से पेट नहीं भरैया। आरसी प्रसाद सिंह जी, वैद्यनाथ मिश्र यात्री जी के लेख जहन पढ़लहुँ शिक्षा काल में, तो वो अपन अभिव्यक्ति केने छलखिन। वर्तमान साहित्यकार के जो अभिव्यक्ति हुआ हुनकर रचना पढ़ैत छी, धिया पुता के पढ़ाबैत छी। बेसी पढ़ल लिखल तो नहीं छी, तहन धिया पुता के 12वीं पर तक के 10वीं से 12वीं के संस्कृत के माध्यम से शिक्षा दै छी, संस्कृत पढ़बै छी। और में संस्कृत में हमर विषय व्याकरण अछि, तो व्याकरण से गुजर करै छी। और में संस्कृत व्याकरण से समय में हिंदी व्याकरण, मैथिलियो व्याकरण, अंग्रेजियो व्याकरण सब। तो में हम नहीं पढ़ा रहा छी। हमर जे त्याग तपस्या स्वाध्याय सत्य न्याय निष्ठा ईमानदारी देश के प्रति, धरती के प्रति, माता पिता एवं गुरुजन के प्रति, विद्वत समाज के प्रति, चाहे वो विद्वत समाज बुजुर्ग के हुए वा नेना के नवतुलिया के, हम सब ई बुझे छी जे मानव समाज में जे वर्ण व्यवस्था है, और में एकटा ई वर्णक ई उदाहरण छी जे हम आए कथा लेखक, कथाकार, साहित्य प्रेमी शायद एक जड़ से एक मूल से संबंध रखे छी, त्या एक जगह जड़ छी। आ ई सगर राति दीप जरे ई निर्मलिक एकटा जे मिलन स्थल है। हिनका बारे में हमार जे कार्यक्रम के संयोजक उमेश बाबू है, डॉक्टर साहब को बतौता हुनकर जीवन वृत्त निर्मलीय के छथि। ई निर्मली के नगरी मिथिला में अमूल्य नगरी कहल जाइए। ओना तो नामे छे निर्मली, निजोरमली निर्मली विसर्जनीय सूत्र से बनैया, महर्षि के पानी सूत्र के मुताबिक। एकरा कुंड कहल जाइए। सिमरिया धाम में, बावन खालसा में, कुरुक्षेत्र में, प्रयागराज हरिद्वार में निर्मली कुंड से जाना जाइए। कुंड के अर्थ है कूप। विद्वान लोग सब कहते चीज दूर कूप में डूबता नहीं गेलो, तो एक कूप में रह वाला के कते ज्ञाने होइए। ई ज्ञान संबंधित महिमा मंडित वही द्वारा हुए दिए अहाँ सब दूर दूर से आयल विद्वत समाज ज्ञानी सत्संग प्रेमी कथाकार जिज्ञासु श्रोता सब आबि के निर्मली में बार बार शोभा बढ़ावे छी।
आहे सबके कृपा से निर्मली निर्मल हो लिया कि आप कथाकार, साहित्यकार, रचनाकार, समाज के मार्गदर्शक हुई, पथ प्रदर्शक हुई, वो जो लिखे है वो वातावरण के लिखे है। वर्तमान लेख में जो सबटा के नाम बदलखिन भाई मंडल जी, ऐठा हमारे गुरुदेव तुल्य तो नहीं, क्या तो हिंका से नहीं पढ़ल उम्र में। हाँ जरूर गुरुदेव शायद 10 बरस हमरा से 5 बरस सीनियरे है का। भाई हमार ज्ञान भारती के प्रिंसिपल साहब रामविलास बाबू ठाम शायद, और बहुत हमारा कोचिंगों के संघ के प्राइवेट शिक्षक संघ के अध्यक्ष महोदय ठाम, सचिव महोदय, और सबके प्रतिनिधित्व करे के लिए से अपन अपन कोचिंग संस्थान के छात्रों सब आए श्रोता के रूप में अहाँ सबके सुन के लिए, अहाँ सबके वाणी के ग्रहण कर के लिए। एठाम से जे गंगा जमुना के धारा प्रवाहित हेते, ज्ञान गंगा अहाँ के मुखार बिंद से ओकरा सुन के हमार छात्र बंधु, हमार शिक्षक प्रेमी जरूर लाभ उठोता, हम लाभ उठा रहा छी। होना ही निर्मली निर्मल बाबा के पवित्र नगरी गंगा, जिनका कहे छे पतित पावनी, मोक्षदायिनी, पाप नाशनी, गंगा गोदावरी त्रिवेणी त्रिभद्रा भागीरथी जाह्नवी सुरसरी देवापगा विष्णुपदी विष्णु सरित मंदाग्नि इत्यादि नाम से कहे छे। जेठाम से गोमुखी से निकले छथिन गंगा, 3 भाग में विभक्त हुई। पश्चिमी गंगा सरस्वती कहबै छथिन, जे गुजरात होइत पंजाब जम्मू कश्मीर होइत बही छथिन सरस्वती, आइ वो सुनि रहल छे। और पूर्वाहिनी गंगा जे शिवालिक के पहाड़ी से जे मिथिला के मनीषी विश्वामित्र बहिन कोशी के समीप में तिलयुगा गंगा, पंचमुखी गंगा के तट पर अहाँ छी। ऐसा पूरा वहां के सटले वो तिलयुगा नदी भेटे है। परंपरा है में तिल दान के एठाम के लंबा इतिहास है, परंपरा है। ए निर्मली के संस्कृति, एठाम के सांस्कृतिक एकता आहे सबसे अक्षुण्ण रहले है। हम सुनलो सबके, हम लोग पास किछु अनुभव है। बच्चा के पढ़ब के कहबे केलो जे बच्चा लोग में रहे छी, बच्चा वाला बुद्धि है। विद्वान लगे रहे हुनका ने विद्वता के बुद्धि हुए, विद्वता के बखान तो विद्वान के नजदीक में होते छै। कहाँ से विद्वान छी, हमरा सबके जीव की चंचू मात्र या बुझू चौ चौ पढ़े छी। तब गुजर कर जाइए व्याकरण से, संस्कृत से, महर्षि पाणिनि से, हुनकर एक एक लिखल सूत्र से वह रोजी रोटी छी। आ हम अहाँ के आगाह कर चाहे छी, समीक्षा हेबे करते। अहाँ किछ बात सुनू, चूंकि अहाँ विद्वान छी, अहाँ के अनुकरण सारा देश के समाज के लोग करते, अहाँ के पढ़ते, अहाँ के सुनते, वह संदेश समाज में फैलते। वरना वही के लिए प्रतिदिन हमारे जिज्ञासु लोग सब आज हमारे समीक्षक हमारे शिव कुमार बाबू छाया ठाम बैसल बुजुर्ग प्रोफेसर साहब और बुजुर्ग सब छथिन अहाँ के बतेता। लेकिन हम एक छोटका निर्मली जे स्थान पर अहाँ बैसल छी, जय हो जय हो, सूचना दिलखिन एहि के लिए अलग शब्द छै निर्मली के महिमा के लिए। निर्मली के महिमा के वर्णन नहीं भ सकैए। तो आओ संक्षेप में ल चले छी। हमरा एखन धरि में जे बुझायल है जे वो बउआ के जे कथा छले, जिनका शिव कुमार बाबू बतेलखिन जे अहाँ डरू नहीं, भयमुक्त भ क करू। भय रूपी भूत एतबा जल्दी नहीं छोड़े छै किनको। और कथा तो ना ओम प्रकाश बाबू के जे दूटा कथा प्रारंभ में सुनलो। भाव चाहे अहाँ सब की लगाबी, भाव पर विचार तो भाव पर लगे हार स्वाध्याय के बिहार का था, अनुभवी लोग का था। अनुभव उम्र के संग बढ़े छै, बढ़े है, ओहिमे कोनो दूर मत नहीं। अहाँ नवतुरिया छी तो फिर भी अहाँ के अनुभव नवतुरिये है। और जे हमर जगदीश बाबू दीर्घायु दीर्घजीवी छथिन हमरा बीच में मौजूद, तो हिनकर अनुभव जरूर ए नवतुरिया से पहले हेतै नहीं, हमरा विश्वास ये अध्ययन बता रहा है। तो हम सबसे खुश छी ए बउआ के जे वर्तमान एकटा परिवेशक अवहन पुष्मार ऋतुक वर्णन, ऋतुपतिक वर्णन केलखिन हैं। एकर वर्णन 12वीं कक्षा में आयल है। श्री कांचीनाथ झा किरण जी हेमंत के ऋतुपति कहे छथिन, ऋतुराज।
ऋतुराज ओना सब भारतवर्ष कृषि प्रधान देश ये सब ऋतु समय से अबैत अछि। 6टा ऋतु प्रावधान अछि, जैमे अगहन आ पूस के हेमंत ऋतु कहल गेल है। एहि मास में कोनो प्रकारक दोष नहीं रही है, दोष मुक्त हुई है। ओना प्राय कोनो न कोनो ऋतु में, सब ऋतु में कोनो न कोनो प्रकारक दोष छे, मात्र दोष मुक्त है। तो यह हेमंत ऋतु जगरा कांचीनाथ झा जी मिथिला में और कतौ नहीं, खासकर मिथिला में तो मैथिली परिचर्चा में हम सब भाग लगेलू हैं। ऐसा कर रहे दीप जरे में, और वो मिथिला में हेमंत के ऋतुराज ऋतुपति मानलखिन है। तो विचार करी, और हमरा सुनवा में याद है कांचीनाथ झा जी किरण जी जे कहलन अपना पुस्तक में, जे अखन विश्वविद्यालय में पढ़ाओल जाइत अछि, ओ बात के अनुमोदनो केलखिन जे मुसहर के माध्यम से जे मूसो के 7 गो या 9 गो जोड़ीदार होइ छै, बहुरिया होइ छै। एहि में देखियो कतेक नीक समय छै, सबके क्षुधा शांत भ जाइ छै, क्यों भूखल नहीं रही है। जीवा जंतु सब गर्मी में तो देखते छिए कते पसीना सतर बदल, घाम एते चुअल जे अपनो देह महक लागल। तो बउआ के नीक लागल समसामयिक आई हेमंत ऋतु में, अगहन पूस माघ में, भरल पूरल समय में हमरा बाजवा में, हम तो समाजवादी छी, तो हम बाजब तो हमरा बाजब के तो लेल कम से कम 5 घंटा समय चाहिए। 5 घंटा तो अछि नहीं, चूंकि जीवन भर के 35 वर्ष के या वृद्धि अछि, बच्चा के बीच रहना, विद्वान के बीच रहना। हमारे गुरु महाराज चल गया श्री रामजी मंडल जी, बचेश्वर बाबू जी कथा तो कहलो बउआ के नीक लागत समसामयिक, और वास्तविक जे छै से दास जी ओतऽ इशारा कर रहल छै, अहाँ सब बुझि जाइयो समीक्षा के की टाइम देबै, अहाँ सब लिया भोजन के बीझो भ रहल है, देरी छै लियो। हम एते विराम दै छी। सबसे पहले मिथिला के धरती में जे तपोभूमि, सिद्ध भूमि, धर्म भूमि, महर्षि विश्वामित्र के भूमि, वाल्मीकि के भूमि, याज्ञवल्क्य के भूमि, भारद्वाज के भूमि, जनक के भूमि, मंडन मिश्र के भूमि, अयाची के भूमि, लक्ष्मीनाथ गोसाई के भूमि में, सुरेंद्र नाथ झा सुमन जी के भूमि में, हम अपना निर्मली के राम गोपाल बजाज के भूमि में, श्री रामेश्वर प्रेम के भूमि में हम आके स्वागत करै छी, अभिनंदन करै छी, हम आके सुनना चाहे छी। हम एक श्रोता छी, हमरा में समीक्षा के शक्ति नहीं है, हम स्वयं समाजवादी छी, शोषित छी। धन्यवाद। अंत में हम सबके समय हम शुभकामना अछि। अहाँ सब लिखू, पढ़ू, अहाँ के अनुकरण निश्चित नवतुरिया करता हो सकैए। जे बिंदु पे अहाँ के नजर काम नहीं करे, वही बिंदु पे नवतुरिया के नवका नजर चल जाए, तो स्वागत करियो। तो हम नवतुरियो के स्वागत करै छियनि। आ कहलखिन उंगली पकड़ के आगा आनो के काज, तो हम दोसर काज नहीं केलहुँ हैं। हम काज एतबीटा केलहुँ हैं जुड़ने वाला, जे अहाँ सबसे नहीं जुड़लहुँ हैं। आई प्रथम बेर तो नहीं, दोसर बेर जुड़ रहल छी। तहनो निर्मली में तो 22 बरस से छी, रामविलास बाबू के साहित्य में। अंत में रामविलास बाबू आ गुरुदेव तुल्य, गुरु महाराज तुल्य भाई प्रोफेसर जगदीश बाबू के, शिव कुमार बाबू के हम खासकर धन्यवाद देवे, जहाँ दुनू गोटे अमूल्य समय दे रहे छे। और उमेश बाबू तो जान के एक संयोजके छथिन, परामर्शदाता अहाँ सब छी, सहयोगकर्ता अहाँ सब छी, सहयोगदाता अहाँ सब छी। अहाँ सबके सहयोग केवल शरीर से होइत रहते, आ ई कार्यक्रम चलैत रहते, तो निश्चित है माँ मिथिला के अधोगति नहीं है। माँ मिथिला बढ़ के रहती। धन्यवाद। आके समय देवा लेल, सुनवा लेल बहुत बहुत साधुवाद। अंत में साधुवाद दे हम अपना झाड़ूदार जी के जे बगल में रसवार के छथि, जे अपना शिशु के साथिया छथि, तो उनको धन्यवाद। खासकर हुनका, चूंकि वो तो कविता से अबै छथि, तो हमरा लेल वो अतिथि अभ्यागत भेला। एहिमे तो कथा समाज के कथाकार सब छथिन, आ वो हमरा जान सबसे हो सके हो गजलकार छथि, कहानीकार छथि, लेकिन हमरा हिसाब से वो कवि छथि।
जय हिंद, जय भारत, जय मिथिला, जय मैथिली। बहुत बहुत सबके कोटि कोटि नमस्कार।